बेटा यही इक्वेशन जो है डिराइव एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू n माइनस वन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। ये दूसरा मेथड है जिससे हम इस इक्वेशन को निकालेंगे। पहले तो हमने ग्राफिकल मेथड से किया, नाउ द सेकंड मेथड टू डिराइव दिस फार्मूला। ये देख लीजिए ऑल्टरनेटिव मेथड है ग्राफिकल मेथड का। ठीक है बेटा, आप लोग इस मेथड को भी समझिए, जैसे फिर पेपर में बोलेंगे आप लोगों को करने के लिए वैसे ही करिए। ठीक है, अब देखो आपको मैंने बताया है अगर एस एन है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी और पार्टिकल इन n सेकेंड्स। ये बेटा एस एन है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल और ए बॉडी इन n सेकेंड्स। एस एन माइनस वन है बेटा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन n माइनस वन सेकेंड्स। ये मैं इस तरीके से समझाता हूं, मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया। अगर बेटा एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन पर चलती है, ओ से उसने शुरू किया चलना, मान लीजिए 9 सेकंड्स में इसने, पहले भी मैंने बताया 20 मीटर्स कवर कर दिए। कितने मीटर्स कवर कर दिए? 20 मीटर्स। और मान लीजिए 10 सेकंड्स में, 9 सेकंड्स में 20 मीटर्स, 10 सेकंड में इसने मान लीजिए ओ से ए तक और ओ से बी तक उसने कवर किया बेटा 25 मीटर्स। जरा मुझे बता दीजिए 10 सेकंड्स में हो गया एस 10 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर कर दी बेटा? 25 मीटर। क्लियर है बेटा? अब आप लोग मुझे बता दीजिए एस 9 सेकंड्स में इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर दी? 20 मीटर। क्लियर है बेटा? कोई परेशानी तो नहीं? शाबाश। ये जो n और 9 और 10 सेकंड्स के बीच वाला सेकंड है, इसको बोलते हैं 10th सेकंड। इन दोनों के बीच में जो 1 सेकंड बचा है, 1 सेकंड की गैप है, 1 सेकंड। 10 माइनस 9 हो गया 1। 1 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर दी, वो कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से। हो गया s 10th सेकंड में हो गया s 10 डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 10 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 9 सेकंड्स। ऐसे बन गई फॉर्मूला। वही फॉर्मूला मैं यहां पर यूज करूंगा। अगर देखो n है 10, n माइनस वन हो गया 10 माइनस 1 हो गया 9। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर एस एन डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन n सेकंड्स, ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन n माइनस 1 सेकंड्स। अब ये 9th सेकंड है, ये 10th सेकंड है। 9th और 10th सेकंड के बीच में होता है 9th और 10th सेकंड के बीच में होता है 10th सेकंड। 9 सेकंड्स और 10 सेकंड्स के बीच में होता है 10th सेकंड। n माइनस 1 और n सेकंड्स के बीच में होगा nth सेकंड। हो गया s nth। जैसे यहां पर लिखा आप लोगों ने s 10। nth सेकंड होता है बेटा बराबर डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 10 सेकंड्स, यहां पर डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 9 सेकंड्स, माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 9 सेकंड्स, यहां पर डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन n माइनस 1 सेकंड्स। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे बेटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
इसका मतलब हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड। nth सेकंड कौन सा सेकंड है? वो है n माइनस वन, हो गया n माइनस वन, हो गया n माइनस n प्लस वन, n कैंसर। इसका मतलब n माइनस वन और n के बीच में एक सेकंड है, एक सेकंड है, उसको बोलते हैं nth सेकंड। nth सेकंड के बीच में डिस्टेंस कितनी है? दिस माइनस दिस। क्लियर है बेटा? दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सबको पता है, वी नो, ये अल्टरनेटिव मेथड है। एक मेथड तो मैं दिखा चुका हूं आप लोगों को। वी नो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, पता सबको है। तो अगर आप लोग देखोगे व्हेन t इज इक्वल टू n, जब tn होगा तो Sn क्या होगा बेटा? Sn होगा बराबर u इंटू n प्लस हाफ ऑफ a, t के बजाय लिखेंगे n का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अब when t is equal to n माइनस वन सेकेंड, तब ये इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? हो गया एस एन माइनस वन इज इक्वल टू यू, टी के बजाय क्या लिखेंगे? n माइनस वन सेकेंड प्लस हाफ ऑफ a, n के बजाय, t के बजाय क्या लिखेंगे बेटा? n माइनस वन का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो ये बन गई बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड। दोनों को सबस्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। दोनों को आप लोग सबस्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। सबस्टिट्यूटिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। शाबाश, कर सकते हो, लगा दीजिए वैल्यूज। हो गया एस एनथ इज इक्वल टू एस एन कितना है बेटा? यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन का स्क्वायर। हो गया ये वैल्यू डाल दिया हमने, ये वैल्यू। अब ये वैल्यू इसमें सबस्टिट्यूट करना, माइनस यू एन माइनस वन प्लस हाफ ऑफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ठीक, शाबाश। एक्सपेंड करेंगे इसको। हो गया यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन का स्क्वायर माइनस, शाबाश बेटा, इसको एक्सपेंड करेंगे यू एन मल्टीप्लाई माइनस यू प्लस हाफ ऑफ ए, शाबाश, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दीजिए। हो गया एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन इंटू वन। हो गया, ठीक है बेटा। इसको एक्सपेंड किया a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन का स्क्वायर माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू प्लस हाफ ऑफ ए से मल्टीप्लाई हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए माइनस टू और टू कैंसल माइनस ए एन। ये बेटा आ गया मल्टीपल करने पर। अब देखो कौन कौन सी टर्म कैंसिल होगी। यू एन और यू एन कैंसल, यू एन और यू एन कैंसल, ठीक। हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर, ये यू है यहां पर बेटा, यू प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर। हो गया
1 an स्क्वायर, an स्क्वायर हाफ और हाफ बन गया 1। शाबाश, आ गए ये टर्म और ये टर्म आ गई। अब ये रह गए इनमें बेटा an, अच्छा एक मिनट, माइनस और माइनस प्लस है यहाँ, ठीक है बेटा, ये क्लियर है। माइनस माइनस इधर देख लीजिए, थोड़ा गलती हुई है, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये बेटा यहां माइनस था, ये यहां पर माइनस है, माइनस an स्क्वायर माइनस ये, और ये भी माइनस है और ये प्लस है, क्योंकि इस माइनस से मल्टीप्लाई साथ में होना, आप देख सकते हो। अच्छा ये एक मिनट, अब un और un कैंसल, हाफ ऑफ an और ये भी कैंसल हो रहा, ठीक। अब क्या रहा, एक रहा u फिर रहा प्लस an माइनस हाफ ऑफ a, इतना ही बचा, बाकी सब कैंसल हो रहा। अच्छा इन दो में क्या आएगा बेटा कॉमन, u प्लस a कॉमन, n माइनस 1/2, ठीक, ये हो गया s nth। यहां पर अब दिखाता हूं मैं, s nth इज इक्वल टू, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, हो गया u प्लस a, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2n माइनस 1/2, 2n माइनस 1/2, इस 2 को a के नीचे रखिए, s nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1। ये निकल गई बेटा फॉर्मूला, ये दूसरे मेथड से, अल्टरनेटिव मेथड से मैंने निकाल के दिया। दिस इज फॉर्मूला नंबर 4th बाय अल्टरनेटिव मेथड। क्लियर है बेटा, याद रखना।